नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गिरफ्तार करना भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी है। आपको बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण के दौरान पानी पिला दिया, ऐसे में बीजेपी बौखला रही है। पहले राहुल गांधी ने दावा किया कि उन पर ईडी की छापेमारी हो सकती है और अब खबर निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो क्या खबर निकलकर सामने आई है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दावा किया है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले राहुल गांधी की गिरफ्तारी क्यों हो सकती है, फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने सदन में जब अपना पहला ही भाषण दिया तो भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा कर रख दिए। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो बीजेपी के कई दिग्गज नेता एक एक करके खड़े हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर। लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके तो नहीं रुके, उल्टा पीएम मोदी को ही उनके भाषण में पानी पिलाकर रख दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने तो उसको लेकर दावा भी किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 घंटे के भाषण में 12 ग्लास पानी पिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी टेंशन हो रही होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी पर राहुल गांधी ने बयान भी दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जब पीएम मोदी सदन में खड़े होकर बोल रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे और वो कांपते हुए हाथों से पानी पीते हुए नजर आए। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा, इसमें खबर में लिखा है कि जब मैं सदन में बोल रहा था तो मेरे चेहरे और पीएम मोदी के चेहरे को देखना था। उन्होंने कितनी बार पानी पिया और कैसे पानी पीते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। सदन के अंदर पानी पी रहे हैं और सदन के बाहर भावुक हुए जा रहे हैं। 2 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। तो सुना आपने कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गला रुंधा जा रहा है, भावुक हुए जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। कहना है कि 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोटा गया है। दुहाई लोकतंत्र की दी जा रही है। ये वही मोदी जी हैं जिनके कार्यकाल में 140 से ज्यादा विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके सदन में बिल पर बिल पास करवाए गए। तब तो लोकतंत्र की याद नहीं आई, लेकिन हाँ, अब लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, और राहुल गांधी की अगर गिरफ्तारी हो सकती है तो क्यों हो सकती है। इसके लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का ये वीडियो देखिए। अभी अनेक नए विकल्प डेवलप किए हैं, उसका भी लाभ मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमें बड़े कन्विक्शन के साथ मैं मानता हूं। तो देखा आपने कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान इकलौते ऐसे सांसद हैं जिसने प्रधानमंत्री को बोलने तक नहीं दिया। ये पिछले साल फरवरी का वीडियो है, सदन का वीडियो है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सदन में संजय सिंह पीएम मोदी पर भारी पड़ गए और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई के नारों के साथ वेल में भी उतर गए। अब इसके बाद संजय सिंह पर एक्शन हुआ। संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो ईडी ने कहा कि उनके पास संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। 6 महीने तक जेल में रखा, लेकिन फिर भी कोई सबूत नहीं जुटा पाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा और संजय सिंह को जमानत दे दी गई। तो संजय सिंह ने पहले पानी पिलाया था और अब राहुल गांधी ने पानी पिलाया है, और 1-2 ग्लास नहीं, अब तो 12 ग्लास पानी पिला दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि राहुल गांधी के चैलेंज करने के बावजूद सदन में नहीं आ पा रहे हैं। आलम तो यह हो चुका है कि जब राहुल गांधी सदन में आते हैं तो पीएम मोदी उठकर चले जाते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन को अंदेशा सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। हो सकता है कि राहुल गांधी के घर पर ईडी की छापेमारी करवाई जाए, और अगर ईडी की
की छापेमारी नहीं हुई तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बड़ा दावा किया है। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि ईडी ने राहुल की गिरफ्तारी का सोचा तो भाजपा के ताबूत में आखिरी कील होगी अभिषेक मनु सिंघवी। तो अभिषेक मनु सिंघवी भारतीय जनता पार्टी के खेल को अच्छे से समझते हैं। ये वही वकील हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का भी केस लड़ रहे हैं, इसलिए जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और देखते ही देखते ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ऐसा क्या लिख दिया है, सुनिएगा। देखिए खबर में लिखा हुआ है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि सदन में चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी उनके यहां छापेमारी का प्लान बना रही है। इसे लेकर देश भर में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में सोचती है तो देश बीजेपी के ताबूत की आखिरी कील ठोक देगा। इस बारे में कभी मत सोचना, कभी भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दी गई है। एक बार फिर से वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जो कि पिछली बार हुआ था। पिछली बार आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब अडानी और मोदी की तस्वीर को लेकर सदन में पहुंच गए थे तो पहले तो उनका भाषण हटाया गया और उसके बाद सांसदी चली गई, घर चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया। अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने वही कर दिखाया है। आप जानते हैं सदन में खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की बात की है। उनका कहना है कि भारत का पूरा सिस्टम एक चक्रव्यूह चला रहा है और इस चक्रव्यूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, अंबानी, अडानी और मोहन भागवत शामिल हैं। राहुल गांधी ने जैसे ही ये बयान दिया है, चक्रव्यूह के बयान से भारतीय जनता पार्टी टेंशन में दिखाई दे रही है। सदन में मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के भाषण से मोहन भागवत, अडानी, अंबानी और अजीत डोभाल जैसे शब्दों को हटा भी दिया गया है। ऐसे में राहुल गांधी फुल एक्टिव हैं। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और जब भी ये लोग बैकफुट पर आते हैं तो किस तरीके के एक्शन होते हैं, किस तरीके से कार्रवाई होती है, किस तरीके से सिटिंग मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी चुनावों के बीच, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो करने को ये लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने सिर्फ सदन में बीजेपी को टेंशन देने का काम नहीं किया है। आपको बता दें जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में भी राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे निकल चुकी है। आप देख सकते हैं सर्वे निकलकर सामने आए हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी 53%, मोदी जी 31% पर हैं और हरियाणा 48% पर हैं राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41% पर हैं। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता अपने चरम पर है। अब इस लोकप्रियता ने भारतीय जनता पार्टी को पानी पिलाने का काम किया है, टेंशन देने का काम किया है। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी इतनी टेंशन में दिखाई दे रही है कि हरियाणा में मंत्रियों के टिकट काटने की तैयारी में है। मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है और जब भी मीटिंग से बाहर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो टेंशन में दिखाई देते हैं। और ये टेंशन किस बात की है, खबर देखिए आप सत्य हिंदी की। इसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा सरकार विरोध लहर से परेशान, भाजपा कुछ मंत्रियों के टिकट काटेगी। तो बीजेपी की विरोधी लहर चल रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की कितनी हालत खराब है। अब ऐसे हालातों में अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, इन बयानों पर, इंडिया गठबंधन के दावे पर, राहुल गांधी के दावे पर आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को गिरफ्तार करने का रिस्क उठा पाएंगे? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।